हेलो माय स्वीट हार्ट, हेलो माय डियर वंस। हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। एंड आप दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली subscribe the channel, like the video, share the video with your all friends or relatives, right? And become the member of my family, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। एंड लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो, नया सीरीज़ आए तो ईज़िली आप तक पहुंच जाए, राइट। EMRS की क्लासेस हमारी चल रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया, अभी बता रही हूँ, हमेशा बताती रहूँगी। EMRS की TGT, PGT, PRT, टीचिंग, नॉन टीचिंग सारे जनरल पेपर्स चल रहे हैं और TGT, PGT का इकोनॉमिक्स और होम साइंस की सीरीज चल रही है, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट आपको जो है आपके 9 to 12 इकोनॉमिक्स एंड 9 to 12 होम साइंस की सीरीज चल रही है। CTET की भी हमारी प्रैक्टिस हाई लेवल पे है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी क्लास, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच। Other receipts 12,000, borrowing and other liabilities 116, revenue 310,566, interest payment 112,300, major subsidies 27,845, defense expenditure 170,421, capital expenditure 64,657, total expenditure 375,223, planned expenditure 100,100, non-planned expenditure up to 275,123, and fiscal deficit, total expenditure minus revenue receipts, non-tapped capital receipts 375,223 minus 231,745 minus 15,164 minus 12,000, तो कितना हो गया आपका 1,16,314 बिलियन। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स 310,566 minus 231,745 equal to 78,821 billion. Primary deficit, fiscal deficit and interest payment equal to 116,314 minus 112,300 equal to rupees 4014 from the following data about a government budget find. ओके, सेकेंड देखिए, ये देखिए रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। टैक्स रेवेन्यू 47, कैपिटल रिसीव 34, नॉन टैक्स 10, बोरोइंग 32, कैपिटल एक्सपेंडिचर 80, इंटरेस्ट पेमेंट 20। एंड रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू 80 माइनस 47 plus 10 equal to 80 minus 57 equal to 23 crore. Fiscal deficit, borrowings 32 crore. Primary deficit, borrowings, interest payment 32 minus 20 equal to 12 crore. आपका यूनिट 9 आ गया, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, राइट। फॉरेन एक्सचेंज refers to the all currencies other than the domestic currency of given country, correct. Foreign exchange rate, the rate at which currency of one country can be exchanged for currency of another country is called rate of foreign exchange, right.
एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी पर जिस रेट पर अब जो है एक्सचेंज किया जाता है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक, विदेशी विनिमय की दर, करेक्ट। Foreign exchange market, the market in which national currencies of various countries are converted, exchanged or traded for one another is called foreign exchange market. Third है fix the foreign exchange rate when exchange rate between a country's currency and foreign currency is fixed by monetary authority, central bank of that country. It is called fixed foreign exchange rate. It does not mean that this rate does not change. It only means that only the central bank can change it. समझ में आया? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है, करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ऐसा मार्केट होता है नेशनल करेंसीज वेरियस कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज और ट्रेड फॉर वन अनदर इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर? विदेशी विनिमय बाजार, ठीक। एंड फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, व्हेन एक्सचेंज रेट बिटवीन द कंट्रीज करेंसी एंड फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक द्वारा जब फिक्स किया जाता है, ठीक। इट इज़ कॉल्ड फिक्स फॉरेन exchange rate. It does not mean that this rate does not change. It only means that only the central bank can change it. Right dear? इसका मतलब ये नहीं कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि सिर्फ केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक RBI कैन चेंज इट, ठीक। फिक्स क्या हो गया, जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी जो है जिसको कंट्रोलिंग करे, कहने का मतलब सीधी लैंग्वेज में ये जान लो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसा मार्केट जहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के वो क्या नाम करेंसीज जो है क्या की जाती हैं, कन्वर्टेड की जाती है, एक्सचेंज की जाती है, ट्रेड किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उस रेट पर जहाँ एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जाता है। राइट डियर? आई होप दिस इज क्लियर। डिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक। देखो जिसे हिंदी में हम अवमूल्यन कहते हैं, मैंने भर के पढ़ाए हैं ये चीज़ें, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, ठीक है, अच्छे से जाके देखना, भुगतान संतुलन जिसे बोलते हैं, ठीक। डिवैल्यूएशन मीन्स डिलिबरेट lowering or reducing the value of domestic currency in term of foreign currencies। तो डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन मीन्स अ डिलिबरेट लोअर और रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अपने देश की मुद्रा के मूल्य को कम करना, इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा के जो है टर्म्स में, करेक्ट, मतलब दूसरे सापेक्ष, ठीक है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य जो है कम किया जाना, डिवैल्यूएशन होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट which is determined by force of demand and supply of foreign exchange, correct। फ्लोटिंग को हम फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है जिस पर डिटरमाइंड बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के द्वारा, ठीक है, विदेशी विनिमय के मांग पूर्ति के द्वारा जिसका निर्धारण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तिरती, फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल, ठीक है, विनिमय दर। क्लियर? आगे चलो। डेप्रिसिएट ऑफ
currency. Depreciate of currency is refers to decrease in the value of domestic currency in term of foreign currency. ये तो बोलोगे आप जो है ये तो भाई डिवेल्यूशन में भी होता है, दोनों में डिफरेंस वही आपको बताएंगे. It occurs where is an increase the domestic currency price by a unit of foreign currency, right? If price of dollar rises from 40 to 50, this is depreciation. Correct? समझा? उसके बाद क्या आता है? एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी. एप्रिशिएशन क्या होता है बेटा? अवमूल्यन अधिमूल्यन जिसे बोलते हैं. ठीक, अधिमूल्यन इसको बोलाता है. refers to the increase in the value of domestic currency in term of foreign currency. It occur when there is a decrease in domestic currency price to buy a unit of foreign currency. Example, if $1 is exchanged for rupees 50 and now exchange rate falls to rupees 40 for $1, this is appreciation of currency, right? अब देखो managed floating rate, it is a system which exchange rate determined by force of supply and demand in the international money market, but central bank intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip out of the desired limits. Frequently asked question. Define the foreign exchange rate. What is fixed exchange rate? Define flexible exchange rate. What do you mean by managed floating? What are the cause of demand foreign exchange? What is parity value? What are the cause of supply of foreign exchange? Right to or false reason. Flexible exchange rate depends upon supply and demand parameter of foreign exchange rate in international market. Flexible exchange rate determined by WTO. Greater flow of foreign exchange from rest of the world always indicate higher level of development of domestic economy. What do you mean by term foreign exchange? How is the exchange rate determined under the flexible engaged rate regime? How is foreign exchange rate determined? Explain with help of diagram. High order thinking questions. Give two reasons for a risk demand for a foreign currency when its price falls. The market price of US dollar has increased considerable, leading to rise in rupees value of imports essential goods. What can be RBI to do so? Each situation distinguishes between devaluation and depreciation of domestic currency, right? Recently, Government of India has doubled the import duty on coal. What impact of it likely have foreign exchange rate and now? Okay, darling. मज़ा आता है इंग्लिश में, मज़ा आता है, इन्जॉय करके सब में अच्छा आता है. मैं तो हर चीज़ में रम जाती हूँ. संस्कृत पढ़ूंगी तो उसमें डूब जाऊंगी, कविता पढ़ूंगी उसमें आ जाऊंगी, कहानियाँ देखो वो तो और मज़ेदार है. उफ, चलो. फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया ऑन राइजेस रिसेंटली. दीज आर द क्वेश्चंस डियर. देख लो, है ना, कितना
क्या क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं MCQ कल सॉल्व कराऊँ, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना ओवर हो जाए। हाँ देखिए कितने क्वेश्चन, अगर ज़्यादा नहीं है तो करा लेते हैं, अगर ज़्यादा है, लग रहा है ज़्यादा है, एक काम करें, कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो स्पीड के साथ करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, करेक्ट। व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज रेट। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ ऑल्सो नोन एज। 3 तक हम आंसर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऐसे स्पीड के साथ कर लेंगे, भी उतना ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। तो ABB, करेक्ट, आ जाओ ABB आ जाओ। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। A इनवर्स, ठीक। डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट के बीच क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। नेचुरल सी बात है, जो डिमांड जो है इनवर्स होगा तो सप्लाई आपका डायरेक्ट होगा, करेक्ट। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लैक्सिबल जो होगा फ्लोटिंग होगा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। आगे चलो, अब 6 तक देखिए, 3 से 6, ठीक। 4, 5, 6 DAB। चलो D यानी अपवर्ड, A एक्सपोर्ट, B डिमांड। चलो, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड होगा, करेक्ट। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन, अभी आपको मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया, बताओ, कमेंट कर लिया करो सरकार। आपका फिफ्थ क्या होगा आपका, एक्सपोर्ट। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिशिएशन, ठीक, आपका ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स राइज टू एक्सपोर्ट, ठीक। जब डेप्रिशिएशन होता है किसी भी करेंसी का तो उसका एक्सपोर्ट जो है राइज हो जाता है, ठीक। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस द, क्या होगा, ऑफ फॉरेन करेंसी। 6 में आओ, 6B, तो क्या होगा, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस, गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्ट्स, आपका इम्पोर्ट बढ़ जाता है। द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, राइजेस द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, करेक्ट। इम्पोर्ट जो है डिमांड, मांग को बढ़ा देगा फॉरेन करेंसी की, करेक्ट। आगे चलो, 7, 8, 9, राइट। चलो एक साथ हो जाएगा, नहीं होगा, 7 का B आएगा, ठीक है। तीनों ही BBB हैं, BBBB। चलो ABB, BBB। चलो, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स रिडक्शन, डिवैल्यूएशन कमी करना ना, ठीक, वैल्यू को कम करना, ठीक। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन क्या होता है, गवर्नमेंट करती है, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, याद रखो ये चीज़। और इन विच फॉलोइंग सिस्टम इज एक्सचेंज रेट फिक्स बाय गवर्नमेंट। तो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम मैंने आपको ऊपर बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स राइजेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये आपका क्या होगा बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग आइटम्स राइजेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बताइए। तो ये भी आपका B होगा, एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट ऑफ साउथ अफ्रीका, करेक्ट। ये क्लियर हो गया, ये मैं कर लेती हूँ, इसके बाद आगे। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट, राइट। ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और
हेडिंग फंक्शन, ठीक, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊँ। सो डियर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। दुनिया को भेजिए तेल लेने और जस्ट इंजॉय योर लाइफ और लगे रहो लगे रहो लगे रहो। खुदा को भी मतलब बोले जा, इस पर तेरा ही हक है, ऐसे बोलने के लिए ईश्वर भी सोचने के लिए मजबूर हो गए।